हिंद। चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों पर आया है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फिजिक्स का है। तो चलिए देखते हैं। यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि तैयारी आपका अच्छे से हो सके। और आप लोग पूरा ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, आप लोग गेस करके ओवरऑल क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा कि कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी प्राप्त की जाती है आप लोग बताएंगे। आप लोग को आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम, दूसरा है न्यूटन का द्वितीय गति नियम, तीसरा है न्यूटन का द्वितीय गति नियम, दोनों एक ही है ना, और चौथा है प्रथम एवं द्वितीय दोनों नियम। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गतीय नियम। इसमें तृतीय देना चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, ये किसको मापता है आप लोग बताएंगे। तो ये मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसको मापता है? ऊष्मीय विकिरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। कौन हो जाएगा? टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है। तो क्या होता है? तो ये होता है, आप लोग बताएंगे, ये होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा जड़त्व का नियम। आप लोग बताइएगा कि रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा। आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है घर्षण बल, बी है चुंबकीय बल, और सी है मांसपेशी, और डी है उत्प्लावक बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल। आप लोग बताएंगे कि E बराबर mc² किस वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये किया गया है वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये किसके होता है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप। क्या हो जाएगा? ताप। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी को अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? तो आप लोग बताएंगे घर्षण बल, यांत्रिक बल, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल। आप लोग बताएंगे कि दही में से जो घी निकाला जाता है ना, उसमें कौन सी बल लगाया जाता है? चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य का जो सामान्य तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं चालन। क्या कहते हैं? चालन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न से कहाँ से पिघलता है? तो कहाँ से पिघलता है आप लोग बताएंगे? तो पिघलता है सबसे निचले स्तर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो किसके द्वारा पहुंचती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहुंचती है विकिरण के द्वारा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आप लोग बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीयमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है संवहन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किया जाता है प्रतिशत के रूप में। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो जो बॉल पेन जिस सिद्धांत पर काम करता है उसका नाम है गुरुत्वीय बल। क्या नाम है? गुरुत्वीय बल। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? लंबाई में कि आयतन में कि क्षेत्रफल में कि सब में बराबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? तो कहाँ से होगी? तो होगी ऊपर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है? सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट कि सेंटीग्रेड एवं केल्विन कि सेंटीग्रेड एवं रीमर कि फ़ारेनहाइट एवं केल्विन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीग्रेड रीमर।